I am reading question number 4. You all make in your book. Question number 4 है Bose, Sarkar and Chatterjee are partner in a firm and do not have a partnership deed. Bose introduced further capital of rupees 2 lakh on 1st October 2019, whereas Chatterjee took a loan of rupees 50,000 from the firm on 1st October 2019. Disputes have arising among them on the following issue. ये कंडीशंस हमें दिए हैं, इनके बीच भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है. अब वो हमें कुछ कंडीशंस दे रहे हैं कि इन कंडीशंस को हम जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन देखें हम इसमें, बॉस डिमांड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन रुपीज 2 lakh बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल. बॉस ने जो एक्स्ट्रा कैपिटल 2 लाख इन्वेस्ट किया है फर्म में, वो चाहता है कि उसको उस 2 लाख पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाए. तो हमने पढ़ा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो सिर्फ जब कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड कराएगा उस लोन पे हमें टैक्स लेना है, वो सॉरी इंटरेस्ट देना है. अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो फिर उस पे उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे बॉस ने फर्म को लोन नहीं दिया है. बॉस ने क्या किया है, फर्म में एक्स्ट्रा कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है. तो इसमें हम इसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे. इसका आंसर लिखेंगे हम, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस. इसने जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किए उस पे कोई भी इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सेकंड कंडीशन है, सरकार डिसायर दैट his son Deep should be admitted as partner and he will giving him half of his share. Bose and Chatterjee do not agree. तो सरकार चाह रहा है कि उसका जो लड़का है वो उसको इस फर्म में इंट्रोड्यूस करे और जो भी उसको प्रॉफिट है वो अपने प्रॉफिट में से हाफ प्रॉफिट उसको देगा. बट जब भी किसी फर्म में नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना हो तो जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होते तब तक हम किसी भी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो बी कंडीशन में हम लिखेंगे, दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री. बोस और चटर्जी एग्री नहीं है तो हम दीप को इसमें एडमिट नहीं कर सकते, उसको नया पार्टनर नहीं बना सकते. नेक्स्ट कंडीशन सी, Bose and Sarkar are of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12% per annum. बोस और सरकार चाहते हैं कि जो चटर्जी ने फर्म से लोन लिया है, ऊपर हमने पढ़ा था 50,000 लोन लिया है चटर्जी ने फर्म से, तो उसमें बोस और सरकार चाह रहे हैं कि जैसे बैंक 12% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करती है वैसे ही चटर्जी से 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाए. बट इनके बीच पहले से कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो ना ही उनको ही कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही हम कोई लोन पे इंटरेस्ट लेंगे. तो सी वाली कंडीशन में लिखेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम चटर्जी एज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड. इनके बीच में कोई भी पहले से ऐसा वो नहीं था एग्रीमेंट कि जिसके अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा. लास्ट कंडीशन है डी, सरकार हैज विथड्रॉ रुपीज 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज. बॉस एंड चटर्जी आर of the view that सरकार should be charge interest at 10% per annum. अब सरकार ने विड्रॉ किया है 50,000 फर्म से, तो बॉस और चटर्जी चाहते हैं कि सरकार से 10% पर एनम से उस विड्रॉ अमाउंट पे इंटरेस्ट लिया जाए. तो इनके बीच कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सिंपल जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो ना तो इंटरेस्ट लेना है और ना इंटरेस्ट देना है, तो इनसे भी हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे. तो इसमें हम लिखेंगे
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम सरकार, इस पे हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, हर्षद एंड दीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018। ये जो सेशन लिखे हैं ये नई पुरानी बुक में हो सकता है अलग अलग लिखे हो, किसी के में 18 लिखा है, किसी के में 19 लिखा होगा, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे सब। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, द कंट्रीब्यूट रुपीज 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad advanced an amount of 1 lakh to the firm on 1st October 2018. Due to long illness, Harshad could not participate in business activity from 1st August 2018 to 30 September 2018. Profit for the year ending 31st March 2019 was 1,80,000. Dispute has arising between Harshad and Diman. अब इसमें ये दोनों पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर ने अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, दोनों ने अलग अलग वर्क किए हैं। अब सबके क्लेम भी अलग अलग हैं। सबसे पहले हम देखें हर्षद का क्लेम। हर्षद चाहता है, हर्षद क्लेम ही शुड बी गिविंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद चाह रहा है कि उसको 10% पर एनम से कैपिटल और लोन पे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, मगर इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, तो सिंपल कि इनकी कैपिटल पे कोई लोन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो इनका लोन है, लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम के रेशियो में। नेक्स्ट लिखा है इसका, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, मगर ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब पार्टनरशिप डीड ना हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हुआ हो, तो जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर्षद के दो क्लेम है, दो में से सिर्फ एक क्लेम इनका रहेगा कि इनको लोन पे इंटरेस्ट मिल जाएगा 6%, बाकी प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है दीमन क्लेम्स, दीमन क्या क्या चाह रहे हैं, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। ठीक है, इनका जो फर्स्ट क्लेम है वो सही है, प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ही शुड बी अलाउड 2000 पर एनम एज रिम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। वो चाह रहा है कि उसको 2000 पर मंथ सैलरी मिले जितने दिन हर्षद नहीं रहा, लेकिन पार्टनरशिप डीड जब नहीं हुई है तो फिर कोई भी सैलरी पे नहीं की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ किस पे मिलेगा, लोन पे मिलेगा। You are required to settle the dispute between Arshad and Dhiman. Also prepare profit and loss appropriation account. तो इनके जो क्लेम है उन क्लेम को तो हमने समझ लिया, किस क्लेम को कैसे सेटल करना है। अब हम देखते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। ओके, अब हम देखें इसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 1,80,000। डेबिट साइड आएंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करेंगे। हर्षद ने जो हमें इंटरेस्ट दिया था, सॉरी हर्षद ने जो हमें लोन दिया था, उस लोन पे हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। इस तरफ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ब्रैकेट में नेम लिख देंगे हर्षद। हर्षद ने हमें 1 लाख रुपीस जो है अमाउंट दी थी लोन में, 6/100 मीन्स 6% और 6/12 इट मीन्स 6 मंथ के लिए, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को दी थी, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने होंगे, 6 मंथ होंगे। तो 6/12 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3000। 1,80,000 में से 3000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,77,000। इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर इसके बाद नीचे हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
इसके पहले जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया वहां से अमाउंट लेके आएंगे, जिसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट आएगी 1,77,000। इसको हम प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और इसमें हमें और कोई भी चीजें नहीं दी है, ना सैलरी दी है, ना कैपिटल ऑन इंटरेस्ट दिया है, और कुछ भी नहीं निकालना है। तो सीधा ये जो 1,77,000 है, इसको हम एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षद कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है धीमंस कैपिटल अकाउंट। दोनों के ना ही हमें कोई रेशियो दिए हैं कि ये प्रॉफिट हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब कोई भी रेशियो ना दिए हो तो सिंपल उसको हम इक्वली रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,77,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हर्षद कैपिटल अकाउंट में 88,500 और दीमन कैपिटल अकाउंट में 88,500 को ट्रांसफर कर देंगे। नीचे दोनों साइड टोटल लगा लेंगे 1,77,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A and B are partner from 1st April 2018 without a partnership deed, and they introduce capital of 35,000 and 20,000 respectively. इनके बीच भी पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है। On 1st October 2018, a advance loan of rupees 8,000 to the firm without any agreement as to interest. The profit and loss account for the year ending 31st March 2019 show a profit of rupees 15,000, but the partners cannot agree on payment of interest, and on the basis of division of profit, you are required to divide the profit between them, giving reason for your method. तो इसमें सिंपल, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है तो हम सिर्फ जो इन्होंने लोन दिया है या एडवांस दिया है उस पे 6% पर एनम से इनको इंटरेस्ट देंगे। बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका अकाउंट हम देखें कैसे बनाएंगे। ओके, अकाउंट देखें हम इसमें 6 क्वेश्चन का। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसको वापस क्रेडिट साइड लिखेंगे हम। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया है हमें 15,000। इस साइड आएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ए ने जो 8,000 लोन दिया है फर्म को, उस पे 6% के रेट से हम उस पे इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में मैंने नेम लिख दिया ए, अमाउंट कितनी है 8,000, रेट क्या है 6%, तो 6/100। कितने मंथ का देना है, 6 मंथ का, तो 6/12। इसका आंसर आएगा 240 रुपीज। 15,000 में से 240 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा हमारा 14,760। 14,760 को 2 पार्टनर्स हैं, कोई भी रेशियो नहीं दिए हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पर पार्टनर प्रॉफिट आएगा 7,380। 7,380 दोनों साइड का बैलेंस निकाल लेंगे।